गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 7 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोहा अष्टक। दोहा अष्टक में आपने कबीर तुलसीदास रहीम के दोहे पढ़ा भी होगा और उनका नाम भी सुना होगा। तो आज मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी। इन्होंने, आप ओपन योर टेक्स्ट बुक, 43 पेज निकालिए। दोहा अष्टक, ओके। तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य के अनमोल निधि है। क्या है? दोहा है वो हिंदी भाषा के साहित्य के अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों दृष्टांतों के माध्यम के सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार और गुण, स्वभाव, रीति नीति के बारे में परिचित करते हैं। ओके। दोहा हमें सुनना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है और दोहा है भी बहुत अच्छा। तो दोहा अष्टक, ओके। कबीरदास के क्या है इनके बारे में जो उन्होंने बोला था कि दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद के, हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। इस छंद में क्या लिखी है? कविताएं लिखी हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। कितने दोहे दिए गए हैं? 8 दोहे दिए गए हैं। तो इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। कितने हैं? कबीर के हैं, तुलसीदास के हैं और रहीम के भी है। आप इसमें टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो ये आपके कबीरदास जी हैं और तुलसीदास इसी में है और ये रहीम है। ओके। तो इनके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। इन दोहों में से हमें तरह तरह के व्यवहारिक शिक्षा मिलता है। इनके बारे में पढ़ने से इन लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की। तो कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। क्या थे? संत। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। क्या किया है? हिंदू और मुसलमान के गलतियों के लिए उन्होंने फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने क्या किया है? दोनों को हिल मिल के रहने का उपदेश दिया है। ओके। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। क्या है? 16वीं शताब्दी के ये राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। प्रसिद्ध। क्या आपने रामचरितमानस जानते हैं? कभी आपने पढ़ा है? उसमें कितने कितने अच्छे दोहा है, उसमें कितना अच्छा है। आपने रामायण देखा है? लव कुश का कहानी कितना अच्छा है। उसमें जो दोहा के साथ अपने पूरे राजा रामचंद्र के यहाँ जाते हैं तो दोहा में सारा, उसी दोहा में सारा वर्णन कर देते हैं रामायण के, है ना। तो दोहा जैसे इसमें कितना अच्छा है। रामायण में आपने कभी पढ़ा होगा, रामायण का चौपाई इतना सुंदर, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जैसे उसमें एक आता है, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। ये रामचरितमानस के नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उसे हमें ग्रंथ को पढ़ना भी चाहिए, उनके बारे में जानना भी चाहिए कि उसमें क्या है ना। रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब की जानकारियाँ भी होनी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। जो जैसा धर्म के है उसे उस धर्म को अपनाना भी चाहिए। रहीम, इनका पुराना नाम अब्दुल रहीम खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। क्या थे? ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत सी सुंदर दोहे लिखी है। उन्होंने क्या किया? बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिखी है। तो कबीरदास का क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पल लगे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ का खजूर है
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी मतलब राह पे चलने वाले जो हैं उनको क्या होता है, उन्हें छाया नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। उनका जो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, खजूर का पेड़ आपने देखा है बच्चों, वो बहुत बड़ा है, पर उससे क्या होता है, उससे कोई बड़े होने का क्या लाभ, जो वो छांव नहीं दे सकता है ना। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिल सकती। पंथी मीन्स मुसाफिर से छाया नहीं मिल सकती, और फल भी उसमें बहुत ऊंचा पर लगते हैं। फल उसमें जो लगते हैं खजूर का वो बहुत ऊंचा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तुम साधु सज्जन, साधु सज्जन, साधु सज्जन सुपुरुष जैसे स्वभाव वाले, जो सुपुरुष जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज है ना, सूप अच्छे अनाज, सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है। सूप क्या करता है, सूप आपने देखा है जिसे अच्छे अनाज उसमें पर रखते हैं। सूप क्या करता है, अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु क्या होते हैं, अपने अंदर जो भी है वो क्या करते हैं, पुरुष को तत्व की बातें का ग्रहण की बातें है ना, ग्रहण का व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। जो उनके मन में ग्रहण की बातें, जो व्यर्थ की बातें, जो काम की बातें नहीं, उसे छोड़ देनी चाहिए और उस बात को अंदर रखनी चाहिए जिससे हमें फायदा होता है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख राखो लिपटाए। मीन्स क्या होता है कि जो मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है ना, मक्खी जो होती है गुड़ खाने के लिए कहाँ बैठती है, गुड़ पर बैठती है और उसमें क्या होती है, वो फंस जाती है, उसमें फंस जाती है। उसके लिए पंख गुड़ में चिपक जाता है। क्या होता है, उसका पंख होता है वो गुड़ में चिपक जाता है, ठीक है। और कचरे को बाहर, और फिर वह कितना भी पछताती है, फिर भी कितना भी पछताती है तो क्या होता है, उसके साथ हाथ मलती रह जाती है, उसे छुटकारा नहीं मिलता है। वो बहुत पछताती है, हाथ मलते रह जाती है, उसे छुटकारा नहीं मिलता है ना। सचमुच लालच बुरी चीज़ है। लालच क्या है, बुरी चीज़ है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास का सुनते हैं। तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। सबसे मिली-जुली चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, है ना। हमें सबके साथ क्या करना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, नदी और नाव को आपने देखा है, नदी और नाव का संयोग एक साथ बना रहता है। अगर एक साथ रहेगा तो उसका बैलेंस बना रहता है, अगर एक साथ नहीं रहेगा, आगे पीछे होगा तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। ओके, तो हमें किसके तरह रहना चाहिए, उनके ही तरह रहना चाहिए। तुलसी हाय
गरीब की, तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाए। मुठ ढोए ए चाम से, लौ भस्म हो जाए। क्या कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाए। मुए ठोड़ के चाम से, लौ भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय बदुआ कभी निष्फल नहीं होती है। बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है, निर्धन व्यक्ति होता है, जो दुखी होता है, उसकी बद्दुआ और हाय कभी निष्फल नहीं होती है। इसीलिए हमें हमेशा सबकी भलाई करना चाहिए, सबकी बद्दुआ नहीं दुआ लेना चाहिए। हमें गरीब को, जो निर्दोष है या जो दुखी इंसान है, उनको कभी उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। मरे हुए जानवर के क्या है यहाँ, मुए ढोड़ के चाम से लौ भस्म हो जाए। मुए ढोड़ के चाम से, यानी कि जो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौकनी से लोहा राख हो जाता है। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौकनी राख से ये लोहा क्या हो जाता है, राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, गरीब क्या है, जीवित व्यक्ति है, उनकी हाय कैसे निसफल जा सकती है। वो तो जिंदा व्यक्ति गरीब है ना, तो उसकी जो हाय निकलती है वो निसफल कैसे हो सकता है। वो कहीं ना कभी, आज नहीं तो कल, वो उनकी हाय लग ही जाती है और हमें उसका बहुत ही नुकसान होता है और बहुत ही पछतावा होता है। तो तुलसीदास के इसी दोहा में यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गरीबों को और किसी को दिल दुखाना नहीं चाहिए, उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छा कर्तव्य करना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। चलिए अब रहीम जी के बारे में जानते हैं कि रहीम जी क्या कहते हैं, है ना। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर, जो प्रेम का धागा है उसे खींचकर झटके से मत तोड़ो। क्या करो, झटके से उसे मत तोड़ो। यह एक बार टूट जाने पर, यह अगर एक बार टूट जाता है तो फिर क्या होगा, जुटता नहीं है। एक बार अगर धागा टूट जाएगा, आप प्रैक्टिकल घर में देखिएगा, कोई सी भी धागा ले लीजिए, या जैसे मेरे पास धागा तो नहीं है कि मैं बताऊं, धागा तो नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन सपोज एग्जांपल देते हैं, ये धागा है, अगर इस धागा को या इसे ही मैं ऐसे तोड़ती हूँ तो ये तो टूट गया, पर मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूँगी तो क्या जुटेगा, नहीं, जुट तो जाएगा, पर क्या होगा, हम धागे को बांध देंगे, उस धागे को गांठ बांध देंगे, पर उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, गांठ पड़ जाएगा। तो रहीम दास जी ने यही कहा है, रहीम जी ने, रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे, जुटे पर गांठ पड़ जाए। माने टूटेगा, जुटेगा भी, पर उसमें क्या होगा, एक गांठ पड़ जाएगा। तो प्रेम के पहले जैसी मिठास रहती है वैसा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपना जैसा भाव मन में पहले है उसी तरह बना के रखना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है, तरुबर फल नहीं खात है, तरुबर फल नहीं खात
खाते हैं, सरबड़ पिए नहीं पानी। तरुवन फल नहीं खाते हैं, सरबड़ पिए नहीं पानी। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजानी। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजानी। रहीमदास कहते हैं जो तरुवन फल नहीं खाते, जो तरुवन माने जो फल खुद नहीं खाता है, पेड़ फल अपना खुद खाता है नहीं खाता है ना, वो किसको देता है? हमें देता है, लोगों को देता है। किसके लिए फल देता है? मनुष्य के लिए। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है। ओके, तो पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। सरोवर क्या है? वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करते हैं और उनके बारे में अच्छा करने के लिए सोचते हैं। भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, है ना। तो फल, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। सज्जन व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। रहीमन देखी बरेन की को, रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डाड़ी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवाड़ी। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डाड़ी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवाड़ी। रहीमदास कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर, बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर क्या करना चाहिए? छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकता। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तलवार काम कर सकता है वहाँ सुई काम नहीं कर सकती ना। इसीलिए रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डाड़ी। जो क्या करते हैं, हम बड़े लोगों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन छोटे लोगों को उपेक्षा मत करो, उसका उपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई काम करेगा, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम है वो सुई का काम करेगा। कहाँ करे तलवारी, वहाँ कैसे तलवार काम कर सकता है। कभी कभी छोटे व्यक्ति भी बहुत काम के होते हैं और बड़े लोगों के काम भी आ सकते हैं। तो ये आपका दोहा अष्टक 8वां अध्याय दोहा कंप्लीट हुआ। इसमें शब्दार्थ है पथी, मुसाफिर। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, इसके बारे में हम थोड़ा शब्दार्थ जानेंगे और लिख लेंगे कि क्या है ना, मीनिंग। चलिए, शब्दार्थ है ना, मीनिंग्स लिखेंगे हम। शब्दार्थ पद लिखिए, पथी है ना, मुसाफिर, मुसाफिर, मुसाफिर या यात्री और राही भी बोल सकते हैं हम इसको, यात्री राही। ओके, सार माने निष्कर्ष, सार, निष्कर्ष, निष्कर्ष है ना, या सारांश,
सारांश, है ना। थोथा मीन्स निकम्मा, थोथा मीन्स निकम्मा, ओके। निकम्मा कचरा, है ना। आप देख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। पथी मुसाफिर यात्री राही, सार मीन्स निष्कर्ष सारांश, थोथा मीन्स निकम्मा और कचरा, ओके। बलाई माने आपत्ति, बलाई, बलाई आपत्ति, आपत्ति, विपत्ति, विपत्ति। लिख लीजिए, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। भांति भांति, लिखिए भांति भांति, भांति भांति का अर्थ हुआ तरह तरह, भिन्न भिन्न, तरह तरह, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, ओके। भिन्न भिन्न। हाय माने बद्दुआ, हाय, हमें कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। हाय बद्दुआ, बद्दुआ। भस्म मीन्स राख, भस्म, भस्म मीन्स राख, राख समझते हैं ना। पहले लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनता था तो उसका राख निकलता है, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसको भी भस्म बोलते हैं, राख बोलते हैं। धूनी जलता है उसको भी ये करते हैं ना, तो राख। चटकाए माने शीघ्र, चटकाए, चटकाए, लिखिए शीघ्र, चटकाए मीन्स शीघ्र, ओके। या तुरंत, फौरन, तुरंत, तुरंत, है ना। तरुवर, 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 तरुवर मीन्स क्या होता है? पेड़। बच्चों तरुवर पेड़, पेड़, ओके। सरोवर, सचही, ऊपर लिखती हूँ इरेज करके। सरोवर मीन्स पेड़, सरोवर, सरोवर, लिखिए सरवर माने सरोवर, सरोवर। साचही, साचही, संग्रह करना, संग्रह करना। सुजानी, सुजानी, चतुर, चतुर। बरेन, बरेन मीन्स बड़ा, बरेन मीन्स क्या होगा बच्चों? बड़ा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। सरोवर मीन्स सरोवर, संचयी मीन्स संग्रह करना, सुजानी माने चतुर, बरेन मीन्स बड़ा, ओके। अब नेक्स्ट लिखेंगे तलवाड़ी, तलवाड़ी, तलवाड़ी मीन्स तलवार, 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 है ना।
तलवारी मीन्स तलवार। आप लिख लीजिए इतना। सूप आप जानते हैं किसको बोलते हैं? शायद आपने देखा है भी नहीं, पहले के जमाने में सूप होते हैं, सूप है ना, जिससे अनाज फटका जाता है ना। आप घर में अपने देखना, मम्मा से पूछना कि माँ सूप मुझे दिखाइए किसको बोलते हैं? अनाज साफ करने का, अनाज है ना, साफ करने का, है ना, अनाज साफ करने का एक साधन, का एक साधन, उसको हम क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं। उसमें चावल, गेहूँ, बजरा सभी हम डाल के फटकते हैं, तो उसका क्या होता है, जो हमारा उसमें अनाज होता है वो सूप के अंदर रह जाता है, और जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको हम सूप बोलते हैं, है ना। और सार मीन्स तत्व, सार मीन्स तत्व, सार मीन्स क्या होता है? तत्व, तत्व। तो आज आपको मैं इतना मीनिंग्स लिखवाई, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, तो आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, इसमें भी आपके मुहावरे दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो हाय मीन्स, तो आप समझ गए कि हाय किसी का भी नहीं लेना चाहिए, हमें भलाई का काम करना चाहिए। माखी माने मक्खी, माखी मीन्स मक्खी, लिखिए माखी, माखी मीन्स मक्खी, है ना, माखी मीन्स मक्खी, मक्खी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हरि ओम, थैंक यू।